अगर हम देश प्रेम को बगल में रख दें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जापान आज भारत से 50 साल आगे है। जापान ने दुनिया की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। आज भारत में आने के बाद जो टेक्नोलॉजी हमें नई लगती है वह जापान में पुरानी कही जाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ उन टेक्नोलॉजी के बारे में जिनकी वजह से जापान को दुनिया जानती है। टेक टॉयलेट। दोस्तों, जापान में यूज किए जाने वाले टॉयलेट बहुत टैक्टिकल होते हैं। जापान टॉयलेट में आप टेम्परेचर कंट्रोल करने से लेकर फ्रेग्रेंस तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जापानी टॉयलेट काफ़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बने हैं और इन टॉयलेट सीट पर टेम्परेचर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जापान के नॉर्मल घरों में इसी तरह के टॉयलेट इस्तेमाल किए जाते हैं जो टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। रोड साइड शॉप। जापान में जब आप हाईवे पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह की शॉप देखने को मिल जाती हैं। यह शॉप किसी इंसान या रोबोट की मदद से हैंडल नहीं की जाती, बल्कि इन शॉप्स में केवल सामान रखा जाता है। इसमें फल, सब्जियां और अंडे जैसी चीज़ें होती हैं। इन शॉप्स में वहाँ के किसान अपना सामान रखते हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोग यहाँ से सामान लेते हैं और पैसे वहीं रख जाते हैं। इस तकनीक से लोगों का टाइम बचता है और जापान में ईमानदारी देखने को मिलती है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ इंडिया में होती तो क्या होता। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बुलेट ट्रेन, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि बुलेट ट्रेन, दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी या बुलेट ट्रेन को बनाने का काम भारत में भी शुरू हुआ है। वहीं जापान ने आज से 50 साल पहले यानी कि 1964 में पहली बुलेट ट्रेन जापान ने लॉन्च कर दी थी। इससे जापान में लोगों का समय बचता है और कम पैसों में ज़्यादा दूरी तक लोग ट्रैवल कर लेते हैं। यही वजह है कि जापान आज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से बहुत आगे है। मल्टी लेवल कार पार्किंग। दोस्तों, जापान में कारों की पार्किंग एक बड़ी समस्या थी, जिसका एक यूनिक हल निकाला जापान के इंजीनियर ने। जापान में अब पार्किंग के लिए अलग से पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं, जिसमें एक लिफ्ट की मदद से कार्स को अलग अलग कैबिन्स में भेज दिया जाता है। यह जगह सेव करता है और साथ ही इसमें कार सेफ भी रहती है। कैप्सूल होटल्स। दोस्तों, जापान में कैप्सूल होटल देखने में काफ़ी अजीब होते हैं, पर इनमें हर वह भी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो आम होटल्स में आपको देखने को मिलती है। जहां पर एक बेड के साथ सब कुछ इन छोटे से कैप्सूल में अवेलेबल होता है। यह उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो ज़्यादा महंगे होटल अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्लैक फ्राइज़। दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज़ तो आप सभी ने खाई होगी और आज मार्केट में कई तरह की फ्रेंच फ्राइज़ देखने को मिल जाती हैं, लेकिन यह ब्लैक फ्रेंच फ्राइज़ आपको केवल जापान में ही देखने को मिलेगी, जिसे काले आलू से बनाया जाता है। यह देखने में ऐसी लगती जैसे इन्हें जला दिया गया हो, लेकिन जापानी मानते कि यह फ्रेंच फ्राइज़ बेहद स्वादिष्ट होती है। जापान में इन्हें काफ़ी हेल्दी माना जाता है, जिस वजह से यह जापान के लगभग हर रेस्टोरेंट और कैफ़े में देखने को मिल जाती है। स्पेस एलिवेटर। आज तक जितने भी लोग स्पेस में गए हैं सब ने रॉकेट का इस्तेमाल किया है, और जब जापान की कंपनी ने स्पेस तक एलिवेटर बनाने का जिम्मा उठाया है। कार्बन नैनोट्यूब के इस्तेमाल से बना एलिवेटर धरती को स्पेस से जोड़ेगा, जहां नॉर्मल इंसान भी जा पाएगा। एक खबर के मुताबिक 2035 तक यह प्रोजेक्ट जापान में बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, 1945 वह समय था जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया था, जिससे पूरा जापान तबाह हो गया था। और उसके 2 साल बाद यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन आज के दिन जब हम भारत और जापान पर नज़र डालते हैं तो हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है, क्योंकि आज जापान कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां रह गए। दोस्तों, यह थी जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ें जो कि आज भारत के यूथ को सीखनी चाहिए। लेकिन हमारे भारत का यूथ तो टिकटॉक जैसे ऐप्स के बैन होने का दुख मना रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम हमारे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।